जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम इस वीडियो में वैदिक काल की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और उसके जो नगर थे उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और कहां से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में वैदिक काल की शुरुआत करने जा रहे हैं कि वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले जो सभ्यता बीती थी, पिछली सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। जो जितने भी नगर थे उनकी पतन के बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से हमें प्राप्त होती है किनकी जानकारी? जो वैदिक काल के लोग थे उनके बारे में। तो इस काल को क्या कहा जाने लगा? वैदिक काल की संज्ञा दी गई, यानी इस काल को वैदिक काल कहा जाने लगा। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया। इतना लंबा है कि इसको एक बार में हम अध्ययन ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने आसानी से अध्ययन करने के लिए दो भागों में विभाजित किया। पहला पूर्व वैदिक काल, और या ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा द्वितीय ऋग उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? पहले को ऋग वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल। अब देखते हैं। तो वैदिक काल में वैद्य साहित्य से हमें इसका प्रमाण मिलता है। वैद्य साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत, यानी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। वेद क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। वेद यानी वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किनका है? वेद का। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। इसको पॉइंट को नोट करके रखिएगा। विद धातु से ही वेद की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेद का उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से, और इसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण देवपायन को है, यानी कि वेद को किसका श्रेय जाता है? कृष्ण देवपायन को। इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि यही ऋषि वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। किसकी? महाभारत की रचना की थी। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। किसने लिखा था? वेद व्यास ने। प्रथम तीन वेदों को वेद त्रयी कहा गया। क्यों? इसके अंतर्गत क्या होता था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। तीन वेदों का जो मिश्रण रूप है उसे वेद त्रयी कहा गया। कौन कौन से वेद उसमें शामिल थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। ऋग्वेद जो है वो सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। यजुर्वेद है ये दूसरे नंबर पे। सामवेद में हमें संगीत का ज्ञान मिलता है। भारतीय संगीत का जनक इस सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। आपने जो स्वर सुना होगा स रे गा मा पा धा नी, इसकी उत्पत्ति भी सामवेद से ही हुई है। और यजुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन मिलता है। इसमें किस प्रकार से यज्ञ होंगे इसकी विधि बताई गई है। किसमें? यजुर्वेद में। और इसमें जो इसका अध्ययन करता है, यानी कि जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे अर्धवीव कहा जाता है। ये रहा है, अर्धवीव कहा जाता है किसको? जो यजुर्वेद का अध्ययन करता है। और बढ़ते हैं आगे। वेदों की संख्या 4 है। ये छोटी सी बात तो आप जानते ही होंगे कि वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद।
अथर्ववेद अंत में है। तो ऋग्वेद के बारे में पहले जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या क्या है और किस चीज़ का वर्णन है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा भी है, क्योंकि इनमें क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल और जिनमें मंडल नंबर 2 और 7 सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन कौन से हैं? 2 और 7 हैं। ठीक है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं ये भरा हुआ है ऋचाओं से, इसलिए इसको कहा गया है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। और 10,580 इतने हैं ऋचाएँ। ऋचाएँ इसमें कितने हैं? 10,580 और 1028 सूक्त हैं और 10 इसमें मंडल है। और ये चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद माना जाता है और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही है। इसके 8वें मंडल में कण्व ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। ये 2 ऋषि थे, इनका वर्णन किस में है? 8वें मंडल में। 9वें मंडल में सोमदेव से संबंधित है। 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोमदेव से। और मंडल 1 व 10 सबसे प्राचीन और सबसे नवीन है। 1 और 10 क्या है? सबसे नवीन, यानी कि जितने भी 10 मंडल अभी बताए थे आपको, 10 मंडल में से 1 मंडल और 10वां सबसे मंडल वो क्या है? नया वाला है। और 2 और 7 ये सबसे प्राचीन है। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है। जो 10 मंडल बताए हैं ये कितने में विभक्त है? प्रत्येक मंडल जो है अनेक सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए, जिन्हें जिन्हें क्या कहा गया? बालकीय सूक्त कहा गया। इस तरह ऋग्वेद में कुल संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या 1008 है। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हो गए? 1008। और ऋग्वेद में कुल मंत्र की संख्या है 10,580। 10,580 इनको ऋचाएँ भी कहा जाता है। मंत्र को क्या कहा जाता है? ऋचाएँ। मंत्र को ऋचाएँ भी कहा जाता है। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। 10,462 है मूल मंत्रों की संख्या। चलते चलते आपको एक बात और बता दें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता की सुप्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र। सूर्य देवता की सबसे प्रसिद्ध मंत्र कौन सी है? गायत्री मंत्र। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य का समाज की संकल्पना का आधार है, ये सब वर्णन मिलता है। ऋग्वेद हो गया। अब देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद ऊपर आपको बताया गया है कि यजुर्वेद यज्ञ अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया। इसमें क्या दिए गए हैं? सब जो दिए गए हैं यज्ञ से संबंधित जानकारियाँ इसमें यजुर्वेद में दी गई हैं, इसलिए इसे यजुर्वेद कहा गया है। यजु का मतलब यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो है यह गद में एवं पद दोनों में रचा गया है, जबकि यह शुक्ल यजुर्वेद जो है यह केवल पद में ही है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो
दोनों में है, गद एवं पद दोनों में है। इसे ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक ये पॉइंट याद रखिएगा। वाजस्नेयी संहिता किसे कहा जाता है? वाजस्नेयी संहिता तो यजुर्वेद को कहा जाता है। अब देखते हैं सामवेद को। सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है? गायन, गाना। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। साम अर्थात गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद में मिली है। सबसे यानी संगीत की जो कह सकते हैं कि भारतीय संगीत की जनक किस वेद को कहा जाता है? तो वो है सामवेद। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, यानी 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो वो है 1549। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। अब बढ़ते हैं अगले वेद, चौथे नंबर अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद जो है, अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। कौन से ऋषि के नाम पर? अथर्व ऋषि के नाम पर। अथर्ववेद में क्या है? भूत प्रेत, जादू टोना, रोग विनाशक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र, ये सब इसमें दिए गए हैं। जितना भी आपने ये सब पढ़ा, भूत प्रेत, ये सब किस में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे औषधि का प्रयोग, उस समय के लोग मतलब कैसे औषधि का प्रयोग करते थे, दवा का प्रयोग, ये दिया है। रोग निवारक है कि मतलब कौन सी बीमारी हो तो उसमें क्या खाएं क्या नहीं, कौन सा उसका मतलब दवाई हो, इस तरह से सब कुछ इसमें दिया हुआ था। धर्म का ज्ञान भी हमें अथर्ववेद से ही मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 20 अध्याय। इसमें 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। लगभग 6000 मंत्र भी कह सकते हैं कि अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद की जो रचना है वो तीनों वेद जो है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, उनके बाद में अथर्ववेद की रचना हुई थी। अब बढ़ते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या था कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। पहले वेद लिखे गए 4 वेद। सबसे अंत में कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन किस में है? ब्राह्मण में। एक तरह से ये वेदों की व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी है। यानी कि ब्राह्मण की रचना क्यों की गई? क्योंकि जो वेद लिखे गए थे, वेद तो पूरे संस्कृत में लिखे गए थे, क्या पता किसी को समझ में आता या ना आता, इसलिए ब्राह्मण की रचना की गई कि वेद का जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या, ये ब्राह्मण में दिया हुआ था। व्याख्या किस में है? ब्राह्मण में। और इसमें व्याख्या के अलावा और क्या क्या दिया था कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ के विधि का क्या क्या है, इसमें सब वर्णित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। सभी जो चारों वेद हैं उनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है? किस वेद का? यजुर्वेद का, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। किसने की थी? याज्ञवल्क्य ने। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा था। यजुर्वेद का जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसका नाम इसलिए शतपथ पड़ा क्योंकि इसमें 100 अध्याय थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? शतपथ ब्राह्मण। इसमें जल प्रलय की कथा, पूर्व उर्वशी आख्यान तथा अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि की यौवन दान की कथा है। इसमें कौन कौन सी कथा है? जल प्रलय की कथा है, पूर्व ऋषि उर्वशी की कथा है, आख्यान तथा अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को
यौवन दान की कथा इसमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला है सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण है। पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का है? सामवेद का। सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, जिसकी रचना तांडीय ऋषि ने की थी। पंचविंश ब्राह्मण की रचना किसने की थी? तांडीय ऋषि ने की थी, इसलिए इसे तांडीय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचविंश ब्राह्मण है इसका नाम तांडीय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में तात्य, इसी में कौन? ब्रात्य है, ब्रात्य श्रोम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता था। आपको तो ये पता है कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, तो उनमें 4 वर्णों में विभक्त होकर आए थे। पहले थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जो आर्य आए थे वो अपने को आर्य मानते थे, यानी सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और यहाँ के लोगों को क्या मानते थे? अनार्य। तो अनार्यों को आर्य अगर बनाना था, अनार्यों को यदि आर्य का रूप देना था, आर्य बनाना था, तो उनको क्या करना होता था? पंचविंश ब्राह्मण की सहायता से यज्ञ कराना होता था। और इसी यज्ञ का नाम क्या था? ब्रात्य यज्ञ। और इसी यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण जो है वो कष्टविश ब्राह्मण है। कौन सा? कष्टविश ब्राह्मण, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की थी। कौन सा ऋषि ने? अद्भुत ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कष्टविश ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें क्या क्या बताया गया है कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे अकाल हो गया, भूकंप हो गया, या भूस्खलन हो गया, या कह सकते हैं कि बाढ़, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे किस प्रकार से मुक्ति पाया जाए, किस प्रकार से बचा जाए, इस बारे में अध्ययन किया जाता है सामवेद के जो ब्राह्मण है उसमें। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। गोपथ ऋषि ने गोपथ ब्राह्मण की रचना की थी, जो किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। इसमें ओम एवं गायत्री मंत्र का महत्व बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है कौन सा? अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अब पढ़ते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या होता है कि ब्राह्मणों के ग्रंथ के बाद आरण्यकों की रचना की गई थी। पहले तो किसकी रचना की गई थी? वेद की, 4 वेद थे। फिर उसके बाद ब्राह्मण की रचना की थी, और सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण थे। ठीक है, आरण्यकों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार ब्राह्मण में किसका उल्लेख किया गया है? वेदों का व्याख्या किया गया है ब्राह्मण में, उसी तरह आरण्यक में क्या किया गया है कि आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। किसमें? ब्राह्मण में, आरण्यक में। उपनिषद। अब उपनिषद क्या होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया, यानी कि ये सबसे अंत में लिखे गए, इसलिए इनको वेदांत कहा गया। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेद दन अंत, यानी कि अंत में लिखे गए थे, इसलिए वेद अंत। इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेदांत। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतिम में लिखे गए थे, इसलिए इसको वेदांत कहा गया। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। किन किन बातों का? आध्यात्मिक यानी परमात्मा और आत्मा से जुड़े बातों का इसमें
वर्णन किया गया है आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं, 108 में से ही कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं, लेकिन उपनिषदों की संख्या आप याद रखिएगा कितनी है? 108। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से ही है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन? एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद का ही भाग किसको माना जाता है? कठोपनिषद को माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी आपने तो सुनी होगी, और यम की, जो पितृभक्त थे ऋषि कुमार नचिकेता, जो अपने पिता के प्राणों से संबंधित कहानी ऐसे कुछ है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। प्रश्न आपके सामने आएगा, इसको याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो कौन सा है? बृहदारण्यक। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शस्त्रास्त्र का वर्णन है। शस्त्रास्त्र का वर्णन किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे है? बृहदारण्यक उपनिषद से। और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो कठोपनिषद से। फिर इसके बाद देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी माता जो थी देवकी, जो कंस की बहन थी, उनका वर्णन किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। इसका संबंध किस वेद से है? सामवेद से। अब देखते हैं कि वेद कौन से, यानी कि किस वेद को अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है और उसमें किसका वर्णन है। ऋग्वेद को अध्ययन करने वाला होत्री कहलाता है। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद में देव स्तुति करना, इस पुरोहित का कार्य क्या था? कि देवता की पूजा करना। यजुर्वेद में क्या है? इसको जो पढ़ता है उसे अध्वर्यु कहा जाता है, और इसमें मुख्य काम क्या था? यज्ञ कराना। इसको जो पढ़ते थे उसका मुख्य काम यही रहता था कि वह राजा के घर या अन्य किसी के घर क्या कराए? यज्ञ कराए। सामवेद में जो इसको पढ़ता था उसको उद्गाता कहा जाता है, और इसका मुख्य कार्य क्या था? ऋचाओं का गायन करने वाला। यानी कि ऋचाएँ मतलब क्या होता है? अभी बताए हैं कि मंत्र होता है, मात्रा नहीं मंत्र। यानी कि मंत्र का गायन करने वाला उद्गाता होता था, और इस किस वेद में है? सामवेद में। और जो अथर्ववेद को पढ़ता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था, और इसका काम क्या होता था? निरीक्षण करता, यानी यज्ञों का, यानी कि यज्ञ अच्छे से हो रहा है या नहीं, यज्ञ में किसकी चीज़ की कमी है, या मंत्र ठीक से बोला जा रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करते थे। कौन? ब्रह्मा। और क्या पढ़ के बनते थे? अथर्ववेद। तो आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब पढ़ते हैं वैदिक उत्तर साहित्य। वैदिक उत्तर साहित्य। वेदांग। वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इसमें संख्या कितनी है? 6। यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और वेद को जानने के लिए ही क्या की वेदांग की रचना की गई थी। शिक्षा। वैदिक शब्दों के उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई थी। वामज ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? गायलम नामक ग्रंथ। और इसमें किस बात का ध्यान रखा गया है? कि किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण करना इसमें सिखाया गया है वेदांग में। कल्प विधि विधानों का वर्णन है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कल्प में विधि विधानों की वर्णन दिया गया है। जैसे स्रोत सूत्र है,
इसमें यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक का वर्णन मिलता है। जो जीवन के विधि और विधान का इसमें वर्णन दिया गया है। जैसे कि इसमें ये वर्णन मिलता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो नश्वर है, यानी कि जो आया है उसे जाना है, जो है उसे मिटना है। इस तरह का विधान, जीवन के विधान का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। धर्म सूत्र, इसमें राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। धर्म सूत्र में राजा और प्रजा के बीच का जो नीतिगत व्यवहार है उसके वर्णन इसमें मिलते हैं। तीसरा व्याकरण, पहला क्या था, शिक्षा, कल्प और व्याकरण, यानी भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। पाणिनि ने किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की। पाणिनि का नाम आपने तो सुना ही होगा, बचपन में आपने जो कहानी सुनी होगी, एक कुआं, पहले वो तो एक ऋषि रहते हैं जो पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे को समझ नहीं आता है तो उसको भगा देते हैं। तो वह जाता है तो देखता है कि एक कुआं है, कुआं से बाल्टी से जो पानी भरा रहता है वो उसमें जाता है, बाहर आता है, जाता है, बाहर आता है। इससे क्या होता है कि उस पत्थर में रगड़ के कारण निशान पड़ गए होते हैं। तो फिर यही बात उस पाणिनि को समझ में आती है। फिर वो फिर से गुरुकुल में लौट जाते हैं और जा कर के क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बार बार अध्ययन करने से उनकी जो मानसिक शक्ति होती है और भी मजबूत हो जाती है। और इस तरह से क्या होते हैं, एक महान ज्ञानी पुरुष बनते हैं और वो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसमें व्याकरण संबंधी ज्ञान दिए रहते हैं, जिसकी रचना की थी पाणिनि ने। ठीक है, अब देखते हैं निरुक्त। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ इसमें निरुक्त में वर्णित किए गए हैं। किसने लिखा था, ऋषि कश्यप का निघंटु ने। इसके मैंने वेद जो शब्द हैं उनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और उस शब्द का अर्थ क्या है, ये निरुक्त में दिया हुआ था। व्याकरण में दिया था कि उसमें व्याकरण संबंधी ज्ञान जो दिए गए थे पाणिनि द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी में। फिर छंद, वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं, पिंगल छंद शास्त्र। छंद में देखे गए थे वैदिक मंत्र, किस तरह से उसका गायन करना है, किस तरह से उसका उच्चारण करना है, मात्रा सहित। आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा, जैसे चौपाई हो गया, सोरठा हो गया, ये सब में क्या होता है, चौपाई, सोरठा, इसमें 24 मात्राएं, ये सब 13 मात्राएं, दोहा, ये सब क्या था, छंद था। तो उस तरह से उसका हमें उच्चारण किस प्रकार करना है ये हमें छंद में वर्णित मिलता है। फिर देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष तो आपने सुना ही होगा, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, वेदांग ज्योतिष। और इससे हमें क्या पता चलता है, वो लोग उस समय भी भविष्य पता कर सकते थे कि आगे क्या होगा। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि ऋषि जो हुआ करते थे वो आंख बंद करके बता देते थे कि भविष्य में क्या होगा। इस तरह से कई घटनाएं होती थी। तो ये किससे संबंधित था, ज्योतिष से संबंधित था। अब देखते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ मतलब क्या होता है, स्मृति मतलब होता है याद। स्मृति मतलब याद। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। स्मृतियाँ जो है ये कानूनी ग्रंथ माना गया है हिंदू धर्म की। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति का महत्वपूर्ण है। कौन कौन महत्वपूर्ण है, आपने ये सब देख लिया, क्या है, ये सब स्मृति है। उपवेद, इनकी संख्या 4 है। वेद की भी संख्या कितनी थी, वेद भी 4 थे और उपवेद भी 4 हैं। कौन कौन से हैं उपवेद, देखते हैं। तो 4 उपवेद कौन कौन से हैं इस पर देखते हैं। धनुर्वेद,
इसमें युद्ध संबंधी जानकारी दी गई थी। इसका संबंध ऋग्वेद से है। धनुर्वेद में क्या किसकी शिक्षा दी गई थी, किस बारे में जानकारी, तो युद्ध यानी कि कैसे युद्ध लड़ना है इसके बारे में धनुर्वेद नामक उपवेद में दिया गया था। शिल्पवेद यानी शिल्प व्यवसाय की जानकारी, जो महल बनता था या मंदिर बनता था उसमें किस प्रकार से नक्काशी हो, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इंजीनियर के मतलब ज्ञान इसमें शिल्पवेद में मिलता है। शिल्पवेद ये उपवेद में। संबंध इसका किससे है, किस वेद से, यजुर्वेद से। गंधर्ववेद, इसमें संगीत आदि की जानकारी मिलती है। गंधर्ववेद में संगीत आदि की जानकारी मिलती है कि स्वर जो है किस प्रकार गाना है, किस प्रकार से किस संगीत का उद्भव होगा, इस प्रकार ये गंधर्ववेद में मिलता है। इसका संबंध सामवेद से है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद, इसमें चिकित्सा संबंधी जानकारी है। इसका संबंध अथर्ववेद से है। आयुर्वेद, आपने कहीं सुना भी होगा कि हमें आयुर्वेदिक दवाई चाहिए। आयुर्वेदिक क्या है, ये एक उपवेद है और इसमें क्या वर्णन मिलता है, हमें चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। हमने अब देख लिया वैदिक काल, देख लिया। अब देखते हैं हम ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वैदिक काल कहाँ से, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था। जो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान था। ऋग्वैदिक आर्यों का क्या था, भौगोलिक ज्ञान था। ऋग्वैदिक आर्यों में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नामों से होती है। यानी कि भौगोलिक ज्ञान हमें किस प्रकार पता चलता है कि ऋग्वैदिक में भौगोलिक ज्ञान था, तो ऋग्वेद में हमें ये पर्वत देखने को मिलता है, मरुस्थल के बारे में जानकारी मिलती है, नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद जो है वो आर्यों के भौगोलिक ज्ञान के ऊपर इसको लिखा गया था। ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत एवं उसकी मंजुवत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख ये मिलता है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक काल में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 25 नदियों का। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार बार मिलता है। यानी कि सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है सबसे अधिक बार, तो सिंधु नदी का। क्यों, क्योंकि जो आर्य आए थे वो सिंधु सभ्यता, आर्य जो आए थे वो सिंधु सभ्यता में ही आए थे, सिंधु प्रदेश में आए थे। सिंधु यानी कि जहाँ पर 7 नदियों का मिलन होता वहाँ पर आए थे आर्य। फिर वहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और धीरे धीरे वे पूरे भारत में फैल गए। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और अभी आपको बताया गया है कि आर्य जो आए थे कितने वर्णों में विभक्त होकर आए थे, कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग, वो कौन कौन से थे, 4 भाग थे। वैश्य, पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, तब वैश्य, फिर शूद्र। और सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदीतमा कहा गया। वो आपको प्रश्न ऐसा दिया जाएगा कि नदीतमा निम्न में से किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सी नदी होगी, सरस्वती नदी। और इसे आर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है। कौन सी नदी, गोमती, जो लखनऊ शहर है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। यमुना नदी कितनी बार, 3 बार, और गंगा का 1 बार, लेकिन जो सिंधु नदी है उसका वर्णन हमें बार बार मिलता है। एक इसमें आर्यों के द्वारा जो ऋग्वेद जो है उसमें बार बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है।
अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, इस पर थोड़े चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीलों को जन कहा जाता था। वो जब आए थे तो कबीला बना कर रहते थे और उन कबीलों को क्या कहा जाता था, जन। जैसे कि आप आजकल देखते होंगे कि जो बंजारे होते हैं, यानी कि जो राजस्थान के निवासी, वो क्या करते हैं, कमाने के चक्कर में दूसरे प्रदेशों में जाकर रहते हैं और जहाँ खाली स्थान देखते हैं वहाँ पर अपना एक छोटी मोटी झोपड़ी की तरह बना लेते हैं और वहीं पर अपने क्या करते हैं, रहते हैं, खाते पीते और कमाते हैं। इस तरह की झोपड़ी बन जाती है, ठीक है। तो उनको जब अधिक बन जाएगा, एक तरह से ये कबीला बन जाएगा। जब लगभग यही 50-60 लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कबीले का रूप ले लेगा और इसी कबीले को क्या कहा जाता था, जन, ठीक है। और आने वाले समय में बहुत से जन मिलकर क्या हो जाएंगे, देखिए ये सब मिल गए जन, और ये जन मिल करके क्या हो जाएंगे, जनपद। क्या हो जाएंगे, जनपद। और इन्हीं जनपद से जब और भी जनपद मिलेंगे तो बनेगा महाजनपद। महाजनपद, जो भारत में 16 महाजनपदों का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। कितने जनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। अब देखते हैं कि स्त्रियों की दशा इसमें कैसी थी। तो इस समय स्त्रियों की दशा जो थी वह बहुत ही अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। इस काल में बहुत सी महिलाएं विद्वान हुई थी। महिला को विद्वान नहीं, विदुषी कहा जाता है, विद्वान पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इसी में जो महिला की स्थिति जो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि महिला को शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। किसका, शिक्षा का अधिकार था। महिला को इस समय शिक्षा का अधिकार था और स्वयंवर का अधिकार था, यानी कि आप अपना पति जो है, अपना वर जो दूल्हा, वो स्वयं चुन सकते हैं। फिर सभा में भाग लेने का भी अधिकार था। यदि कोई बैठक होती है, मीटिंग, तो उसमें भी ये भाग ले सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस तरह से कई इनकी एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी भागीदारी थी उस समय, और इनकी जो दशा थी वो सबसे अच्छी थी। लेकिन बाद में आने वाले काल में इनकी दशा धीरे धीरे खराब होती जाती है। अब देखते हैं इसमें आर्थिक जीवन, कि आर्य लोग जो थे, ऋग्वैदिक काल के लोग, वो उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वहन करने की अर्थव्यवस्था थी। उस समय कृषि जो थी उसका केवल मात्र उद्देश्य यही हुआ करता था कि हमें कृषि करनी है, फसल का उत्पादन करना है और उन फसल से क्या करना है, अपना जीवन निर्वहन करना है, हमें अपना जीवन काटना है। उस समय भी ऋग्वैदिक काल में भी पशुपालन की प्रथा थी, पशु पाले जाते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। गाय के नाम पर जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। एक बात आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक गाय होंगी, जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक गाय होंगी, वह उतना ही अधिक धनवान माना जाता था और उस व्यक्ति को राजा भी माना जाता था, कि जिसके पास अधिक गाय होगी वो राजा होगा। और उस राजा को उस समय राजा नहीं कहा जाता था, उस समय राजा को गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोप। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण पशु जो था वो गाय थी।